Hello everyone. In this video, I'll discuss about renaming a worksheet, move or copy a worksheet. Okay. So let's start with this. See, as I said, renaming a worksheet is very easy. Okay. Let us create a new sheet. Suppose sheet 2. Okay. By default to sheet 1, sheet 2, sheet 3 इस तरीके से नाम होता है. Now if you want to rename it, place the cursor on the sheet tab, right click, rename option. Okay, just rename it. Backspace use करो, हट गया, rename करो. Suppose standard let's say 6D. Okay, then press enter. हो गया. Okay, now suppose I want to delete this sheet. How to? Again place the cursor, right click, delete. Okay, now okay, suppose like this I have. Okay, now we will see what is move or copy a file. Okay, let me tell you, move कहने का मतलब है suppose you want to move a file in between the worksheet, उसको move कहना बोलते हैं, means location change करना. Now suppose I want to locate this standard 6B sheet in between 3 and 4 sheet. कैसे करेंगे? जस्ट ऐसे कर्सर पकड़ो, सेव किया, इन दोनों के बीच लाओ और फिर छोड़ दो. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. यू ऑल नो हाउ टू डू ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. आ गया. अब फिर से मैं चाहती हूँ कि शीट 4 और शीट 5 के बीच 6B रहे. व्हाट टू डू? टैप करो, लॉक कर दो, फिर उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दो. क्या हुआ? आए देखो, हाँ अभी ड्रॉप कर दो तो हो गया, बीच में आ गया 6B और 6B in between sheet 4 and sheet 5. This is called as actually move. अगर मैं अभी बोलूँ कॉपी करना है, कॉपी करना है मीन्स 6B का जो फाइल है तुम चाहते हो एक अलग से वर्कबुक में हो. ओके, हाउ टू डू इट? अभी सपोज तुम लोग किस वर्कबुक में हो? लेट्स से बुक 2 में हो. ओके, so what is the name of this workbook? Is book 2. What is the name of the sheet? Is standard 6B. I want to copy this sheet to a new workbook. Okay, so how to do it? Students, you know what is a workbook and what is a worksheet. अगर वर्कबुक और वर्कशीट में तुम लोग क्लियर नहीं हो, देन गो टू द फर्स्ट वीडियो. ओके, इसी चैप्टर का जो पहला वीडियो है, प्लीज गो थ्रू दैट, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, सो बी क्लियर विद दैट कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट. सो ये जो वर्कशीट है मुझे उसको एक नए वर्कबुक में कॉपी करना है, तो क्या करेंगे? राइट क्लिक, मूव और कॉपी. ओके, नाउ यहाँ पे मूव और कॉपी हम लोग कर रहे हैं. मूव सिलेक्टेड शीट्स टू बुक मीन्स कहाँ लेके जाना है? एक नए बुक में. ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कबुक दिखा रहे हैं, वो तुम लोग को नहीं दिखाएगा. अगर होगा तो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा. कर्सर को ऊपर ले गए, देखो न्यू बुक दिखा रहा है, क्लिक ऑन न्यू बुक. मीन्स हम लोग जो भी फाइल अभी लेना चाहते हैं उसको न्यू बुक, एक हम लोग न्यू वर्कबुक क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कॉपी करेंगे. ये हो गया 2 बुक के लिए. नाउ क्रिएट अ कॉपी. अगर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करते हो तो क्या होगा ना, 6B जो ये शीट है, मेरा कर्सर कहाँ पे है देखो, 6B जो शीट है वो इस नए वर्कबुक में पूरा कॉपी होके चले जाएगा, यानी कि पूरा मूव हो जाएगा, उसका पूरा लोकेशन ही चेंज हो जाएगा. ओके, और यहाँ से वो हट जाएगा. कट पेस्ट वाला समझ रहे हो ना, जो कॉन्सेप्ट है कट पेस्ट का. कट में क्या होता है ना, पूरा मूव कर जाता है, एक लोकेशन से पूरा हट के नए लोकेशन पे चले जाना. तो अगर हम लोग क्रिएट अ कॉपी में करेंगे तो क्या होगा? कॉपी पेस्ट मीन्स ओरिजिनल फाइल यहाँ पे रहेगा और वही सेम फाइल न्यू बुक में भी चला जाएगा. ओके, सो मैं अभी क्रिएट अ कॉपी करती हूँ, फिर ओके करती हूँ. तो अभी देखो सेम जो 6B है वो कहाँ चले गया? बुक 4 में. ओके, बुक 4 नाम का, मेरा बुक 3 ऑलरेडी है इसीलिए यहाँ पे बुक 4 दिखा रहा है.
ओके बुक, ऐसा नहीं सोचना कि बुक 2 के बाद डायरेक्टली बुक 4 कहाँ से आया, बिकॉज बुक 3 ऑलरेडी मेरा ओपन है, इसीलिए यहाँ पे बुक 4 एक और एक जो वर्कबुक वो खुद से उसका नाम ले लिया है बुक 4। तो उसमें कौन आ गया, अब देखो 6B, ठीक है, उसमें केवल ये एक ही शीट आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि पुराने वाले जो बुक 2 में हम लोग का वो शीट है या नहीं। सी बुक 2 में यस है ना, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, क्रिएट अ कॉपी किए थे। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं, चलो देखते हैं वो क्या ना, चलो चलते हैं हम लोग वो बुक 4 पे। ओके वहाँ से हम लोग मूव वाला कोशिश करेंगे। ओके ना लेट्स सी, मैं चाहती हूँ अगेन, अभी मैं कहाँ पे हूँ, बुक 4, वो जो नया वाला फाइल ओपन हुआ था वहाँ पे, वहाँ से आई वॉन्ट टू मूव एंड कॉपी टू अ न्यू वर्कबुक। ओके लेकिन यहाँ मैं क्रिएट अ कॉपी नहीं करूँगी, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। नाउ टू बुक कहाँ ना, एक न्यू फाइल में जाना चाहते हैं हम लोग, तो देखो न्यू बुक पे क्लिक करो, आ गया न्यू बुक। नाउ मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा ना, 6B से हट के चला जाएगा। सी देयर नीड्स टू बी एटलीस्ट 1 विजिबल शीट इन द वर्कबुक। बुक 4 में दिखा रहा है कि एटलीस्ट एक वर्कबुक तो होना चाहिए ताकि हम लोग डिफरेंस समझ सकें। ओके शीट 2, लेट इट बी शीट 2। ओके फिर से करते हैं, मूवर कॉपी एक न्यू वर्कबुक में जिसका नाम अभी बुक 5 हो जाएगा। सो मैं क्रिएट अ कॉपी नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। सी क्रिएट अ कॉपी, यस बुक 5 एक नया वर्कबुक ओपन हो गया और उसमें 6B आ गया। ओके लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग नोटिस करेंगे, टास्क व्यू में जाके हम लोग फिर कहाँ जा रहे हैं, बुक 4 में। देखते हैं बुक 4 में स्टैंडर्ड 6B है या नहीं। यस नहीं है ना, क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोग वहाँ पे क्रिएट अ कॉपी नहीं किए थे। अगर क्रिएट अ कॉपी किए होते तो यहाँ पे 6B रहता और उसका एक कॉपी बन जाता। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट अ कॉपी का, इसका मतलब है कि तुम लोग कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो। अगर क्रिएट अ कॉपी पे नहीं करते हो, इट मीन्स तुम लोग कट पेस्ट कर रहे हो। ओके कट पेस्ट यानी कि यहाँ से पूरा हटा के कहीं और शिफ्ट कर देना, और क्रिएट अ कॉपी मीन्स कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ पे भी रहेगा, नए लोकेशन पे भी जाएगा। ओके जैसे तुम लोग कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट है। ओके सो ये था मूव और कॉपी के लिए। थैंक यू एवरीवन।